बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। आज हमारा टॉपिक है पोर्ट्स सिस्टम में। ठीक है। पोर्ट्स जो सिस्टम में जो पोर्ट्स होती हैं उसका मैं आपको एक छोटी सी डेफिनेशन, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि जितने भी हमारी कंप्यूटर में डिवाइसेस होती हैं उन डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ जब कनेक्ट किया जाता है तो वो विद द हेल्प ऑफ पोर्ट कनेक्ट किया जाता है। ठीक है। अब वो पोर्ट्स कहाँ पर होती हैं? वो पोर्ट्स मदरबोर्ड के ऊपर लोकेटेड होती हैं। आप कह लें कि मीन सिस्टम के बैक साइड पे, लेकिन उनका जो कनेक्शन होता है, उनकी जो कह लें जो उनकी लोकेशन होती है वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट होती है। ठीक है। तो पोर्ट जो है हमारा काम करती है इंटरफेस। पोर्ट जो है वो एक इंटरफेस है जिसके ज़रिए से जो हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सीपीयू होता है, उस सीपीयू की बैक साइड पर डिफरेंट पोर्ट्स होती हैं और उस इस सिस्टम के साथ मुख्तलिफ हमारी जो जो डिवाइसेस हैं वो जो है इसके साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास माउस है, यूएसबी माउस कह लें आप। ठीक है। या हमारे पास एक डिवाइस है मॉनिटर। ठीक है। अब माउस है, हमारे पास मॉनिटर है, फर्दर आप प्रिंटर कर लें आप, इसके अलावा जितनी भी डिवाइसेस हैं हमारे पास, वो पोर्ट के ज़रिए से सिस्टम के साथ उनका कनेक्शन होता है। इसलिए पोर्ट को हम इंटरफेस बोलते हैं। इंटरफेस एक बीच में कह लें एक ब्रिज है। पोर्ट ब्रिज जो है वो क्या, जो ब्रिज है वो डिवाइसेस को और सिस्टम को आपस आपस में जो है वो कम्युनिकेट करवा रहा है। ठीक है। पिनी बोर्ड की अगर आप उसमें सब्जेक्ट्स में देखें तो उसमें पोर्ट्स की तीन टाइप्स बताएंगे: सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट और यूएसबी पोर्ट। और जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसमें जस्ट एक डेफिनेशन दी गई है कि पोर्ट जो है वो किस को कहते हैं या वो किस काम आती है और वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिस्टम के बैक साइड पर होती है और वो जो हमारी जो पोर्ट होती है, पोर्ट्स जो हमारी होती हैं वो कनेक्टेड होते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के साथ हमारी पोर्ट्स कनेक्ट होती हैं। आप स्पीकर अपने सिस्टम के साथ ऐड करते हैं, आप अपने सिस्टम के साथ प्रिंटर ऐड करते हैं, आप अपने सिस्टम के साथ कीबोर्ड को ऐड करते हैं, आप अपने सिस्टम के साथ मॉनिटर को ऐड करते हैं, आप यूएसबी को ऐड करते हैं। किसी भी डिवाइस को, जो एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं हमारे पास, जब आप उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको जो है वो पोर्ट एक इंटरफेस का जो है वो काम देगी। अब नेक्स्ट एक हम रिव्यू करेंगे। आज उसके साथ पोर्ट के साथ हम देखेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर और फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। अच्छा, मैं आपको एक, अब पहले हम देखेंगे ओपन सोर्स देखेंगे हम। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो सोर्स है
हमने पिछले लेक्चर्स में हमें दो चीज़ें हमने पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था, वर्ड यूज़ किया था हमने, ऑब्जेक्ट कोड और सोर्स कोड। सोर्स कोड हमारा वो कोड होता है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर मेंशन करते हैं। अब जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपको ये सॉफ्टवेयर नेट पर अवेलेबल मिलेगा, इंटरनेट पर, ठीक है। इस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ जब आपको पूरा जो सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा, कोई भी सॉफ्टवेयर आप कह लें, आप जब आप वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर की जो पूरी जो सोर्स फाइल होगी, आपको पूरा उसका सोर्स कोड मिलेगा, जो भी उसकी कोडिंग है। आप उस सॉफ्टवेयर को जो है स्टडी कर सकते हैं, जो उसका कोड है, जो उसकी प्रोग्रामिंग हुई है। अगर आप उस सिस्टम के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कोई अपडेट करना चाहते हैं, तो आप उसमें किसी भी किस्म का जो है वो एडिशन जो है वो उस सॉफ्टवेयर के अंदर आप कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड दैट अलाउ यूजर टू स्टडी, चेंज एंड इम्प्रूव इट। तो आप उसको स्टडी भी करेंगे, उसको एडिशन भी करेंगे, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये आपको इसको ओपन सोर्स मैंने आपको बता दिया कि कोड होता है, प्रोग्राम एक लिखा होता है, स्टेटमेंट्स होती हैं जो हाई लेवल में होती हैं। ओपन सोर्स ऐसा सोर्स कोड कि आपको उस फाइल का पूरा कोड आपको मिलेगा। उस कोड को बड़े इजीली आप स्टडी करें। आप उसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप उसमें किसी की भी किस्म का कुछ भी कोई चीज़ कम करना चाहते हैं, उसको फंक्शंस कम करना चाहते हैं, कुछ फंक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ का अलाउ किया जाता है कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड जो है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास जो है वो आप सिस्टम में से, इंटरनेट में से कोई भी आप जो है वो जावा प्रोग्रामिंग का कोई प्रोग्राम अगर उठा लेते हैं आप, जावा जो है वो लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, ये उसकी टाइप है जावा, ठीक है जी। उसके बाद हम देखते हैं शेयरवेयर। अच्छा जी, अब शेयरवेयर आपको जो है सॉफ्टवेयर थ्रू इंटरनेट, आपको इंटरनेट से आपको ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप उसको यूज़ करेंगे। लेकिन इस शेयरवेयर में आपको इसका सोर्स कोड नहीं मिलेगा, जस्ट आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। आप उसको अपने सिस्टम में डाउनलोड करें, आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद उसको यूज़ करें। लेकिन जब आप उसको यूज़ करेंगे तो आपको एक लिमिट होगी, एक टाइम आपको दे देगा वो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक सॉफ्टवेयर आप कोई भी जो है वो एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं आप, ठीक है। अब वो आपको बोल देगा जी आप इसको 2 मंथ्स आप इसको यूज़ कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। अब जो सा आपने एंटीवायरस, एग्जांपल मैंने आपको दिया, एंटीवायरस आप डाउनलोड करेंगे, आप जब उसको 2 मंथ्स यूज़ करेंगे, वो आपको लिमिटेड आपको एक ड्यूरेशन देगा। उस लिमिट में आपने 15 डेज, 10 डेज, हो सकता है आपको 1 वीक दे, 2 मंथ्स दे दे, आप वो उस ड्यूरेशन में आप वो सॉफ्टवेयर फ्री यूज़ करेंगे। आप जब वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आपसे वो लाइसेंस नंबर मांगेगा, ठीक है, या वो की मांगता है। तो उसका मतलब होता है कि आपको फिर वो सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ता है, ठीक है। एक चीज़ उन्होंने आपको एक डेमोस्ट्रेशन दी है कि हमारा ये सॉफ्टवेयर है, ये वर्किंग है, आप इसको यूज़ करें। जब उसको 2 मंथ्स यूज़ करेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप उसको परचेज़ करें। तो आप उसकी अमाउंट जो है वो डेबिट क्रेडिट के जरिए जो अमाउंट जो उसको पे की जाती है,
आप उसको पे करेंगे, आपको वो लाइसेंस नंबर या वो की नंबर देगा, फिर देन आप उस सॉफ्टवेयर को दोबारा री इंस्टॉल करेंगे और वो आपसे लाइसेंस नंबर मांगेगा, तो वो सॉफ्टवेयर फिर आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो शेयरवेयर है ये वो सॉफ्टवेयर है जो आप जो है इसको यूज़ करेंगे फॉर लिमिटेड टाइम, ठीक है, आपके लिए पास एक मखसूस वक्त होगा। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी, आपने कंप्यूटर का कोई वायरस एंटीवायरस इंस्टॉल किया, 2 माह बाद उसकी ड्यूरेशन कंप्लीट होगी, तो उसके बाद आपको दोबारा उसको परचेज़ करना पड़ेगा। अच्छा जी, अब लास्ट हमारे पास जो है वो है फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। अच्छा, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर आपको जो है वो अ, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा। अब फ्री ऑफ कॉस्ट तो शेयर में भी मिल रहा था, लेकिन वो लिमिटेड टाइम था, उसका टाइम ड्यूरेशन थी एक 2 वीक्स, 5 वीक्स, 1 मंथ। लेकिन जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है आपको ये बिल्कुल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और उसके साथ अनलिमिटेड ड्यूरेशन उसकी होगी। उसकी कोई ऐसी ड्यूरेशन नहीं है कि आपने उसको 5 मंथ में यूज़ करना है या 6 मंथ यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि कोई आप गेम कर लें, या आप जो हम यूज़ करते हैं मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम कर लें, ठीक है, ये गूगल क्रोम हमारा हो गया, जो भी ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको थ्रू इंटरनेट आप उनको डाउनलोड करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट और अनलिमिटेड ड्यूरेशन में आप इनको यूज़ करते हैं। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ये आपको इसका कंप्लीट सोर्स कोड मिलेगा, आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, आप इसमें चेंज कर सकते हैं। शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन ये लिमिटेड होगा, और फ्रीवेयर ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन ये अनलिमिटेड है।